किसान भाइयों सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पशुओं में परजीवी से कैसे बचाव किया जाए उनके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर रविरंजन कुमार सिन्हा हूं, जो कि सहायक प्राध्यापक हूं बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना में और पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग में कार्यरत हूं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पशुओं में परजीवी से कैसे बचाया जाए। परजीवी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा परजीवी होते क्या हैं। परजीवी यूँ कहें कि एक शरीर के बाहर और एक शरीर के अंदर एक बाह्य परजीवी हुआ और एक अंतः परजीवी हुआ। इन दोनों से बचाव वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी पशु खाना खाएंगे उसमें उनकी हिस्सेदारी लग जाएगी। अगर जो हिस्सेदारी मिल्क प्रोडक्शन में लगना था या उनके अपने ग्रोथ में लगना था वो हिस्सेदारी बटकर आपको परजीवियों की उसमें लग जाएगी। तो ऑब्वियस है, नॉर्मल है कि अपना जो प्रोडक्शन है एनिमल का वो घट जाएगा। साथ ही मैं ये आपको बता दूं, खास करके अगर आप भैंस पालन कर रहे हैं तो जो भैंसों के बछड़े होते हैं उनका मोर्टेलिटी का मरने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है वर्म लोड। क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं आप जान ही रहे हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं। उनका हैबिट है पौंड में घूमना, माने पौंड में तैरना, कीचड़ में लोटना। अगर वो उसमें लोटेंगे, उसमें वो करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो जो अंतः परजीवी हैं उनके शरीर में जाएंगे और वो आगे उनके बच्चे में भी आएंगे। तो इससे क्या है कि आपको परजीवियों से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी भैंस के बछड़े में इन्हीं कारण से होता है। गायों में भी ये होता है, लेकिन गाय में भैंसों की तुलना में ये कम होता है। अब इससे आप बचाव कैसे करेंगे? तो इसके बचाव के कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले आप यूँ समझ लें, जैसे ही बच्चे होते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर पिपराजिन एडिपेट करके आता है, या कोई भी डिवर्मर जो आप डॉक्टर के पास जाएँ, अगर वो बताएं कि आप ये यूज करें जो अभी उस समय उपलब्ध हो वो आप दें। 7 से 10 दिनों के अंदर आप उसको देते हैं तो वर्म लोड घट जाएगा। उसके बाद आप रेगुलर इंटरवल पे, पहला 3 महीने के अंदर, उसके बाद हर 6 महीने के अंतराल पे आप पशु को दें। उससे क्या होगा, डिवर्मर क्या होते हैं जो आपके पशुओं में वर्म लोड को घटाते हैं। खासकर उन प्रदेशों में या उन जगहों पे जहाँ पे पानी की अत्यधिक उपलब्धता है या पानी के आसपास, या यूँ कहें कि हरे चारे पे निर्भर हैं और वो खासकर पौंड के आसपास गुजरते हैं या रहते हैं, तो अंतः परजीवी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जबकि वही बाह्य परजीवी जो है शुष्क प्रदेश में या जहाँ पे शुष्क एरिया है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे उनकी उपलब्धता ज़्यादा होता है। तो इन दोनों से बचाव के लिए आपको क्या करना है, समय समय पे डिवर्मिंग का यूज करते रहना है। वो डिवर्मर कौन कौन से हैं, जैसे अल्बेंडाजोल तो आप लोग अपने बच्चों में भी देते ही हैं, एनिमल में भी आप दे सकते हैं। फेनबेंडाजोल है वो भी आप दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं वो तो आपको बताया ही गया कि पहला 7 से 10 दिन के अंदर बछड़ों में दें, उसके बाद 3 महीने पे दें, फिर 6 महीने के अंतराल पे आप उसको रेगुलर कर लें। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो पशु का जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम होगा और साथ साथ अगले जो आने वाले समय में जब वो दूध देने लायक होंगी तो अच्छा दूध उत्पादन भी करेंगी। इन बातों का आप ख्याल रखें। आप अपने पशुओं का हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और साथ में पशु भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।